ओम शांति। जैसा कि हम परमात्मा अनुभव की बात कर रहे हैं, तो सोचिए, अनुभव करने के लिए प्रक्रिया होती है। जैसे शारीरिक रूप से हेल्दी रहने के लिए हठ योग एक प्रक्रिया है, ऐसे ही आंतरिक रूप से सशक्त संतुष्ट रहने के लिए परमात्मा के साथ राजयोग की भी एक प्रक्रिया है। लेकिन हठ योग और राजयोग की प्रक्रिया में अंतर है। हठ योग यानी एक्सरसाइज आप 24 घंटे नहीं करते हैं, 1 घंटा, आधा घंटा या थोड़ा ज्यादा भी अपनी स्टेमिना के अनुसार आप करते करते अपने शरीर की स्वस्थता को प्राप्त करते हैं, लेकिन सारा दिन नहीं। परंतु राजयोग इस हद के शरीर के देह के बंधन की सीमाओं से परे है, क्योंकि ये आत्मा और परमात्मा के संबंध का मिलन है। तो आज हम परमात्मा प्राप्ति की बात का आधार परमात्मा संबंध के मिलन से करते हैं। राजयोग निरंतर करने की वो प्रक्रिया है जिसमें हम एक जगह बैठकर करने के लिए बाध्य नहीं हो जाते हैं, बल्कि हर कर्म करते हुए हम उनके साथ जुड़कर उनकी प्राप्तियों का अनुभव कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा सारा दिन पिताजी या पिताजी के बैंक अकाउंट की तरफ ही बुद्धि नहीं ले जाता, लेकिन उसको बस याद रहता है मेरे पिता के पास ये कारखाने हैं, मेरे पिता इतने जगह के मालिक हैं। ये स्मृति ही उसको निश्चिंत करती है, उसको बेफिक्र कर देती है और उसको धन धान्य से संपन्न होने की खुशी दिलाती है। इसी प्रकार हमारे परम पिता परमात्मा हम सब आत्माओं के परमात्मा के पास क्या है ये हमें मालूम हो जाए। कितने खजानों के भंडार हैं वो, अवडरदानी हैं। खजानों से भरपूर होने के कारण हमें बस उस स्मृति को याद रखने की निरंतर आवश्यकता है। भले हम चल रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, आना जाना कोई भी प्रकार के कर्म कर रहे हैं, लेकिन स्मृति में रहे मैं कौन हूँ, उस परम सत्ता की संतान हूँ। कौन मेरा पिता है जिसके खजाने भरपूर हैं, जो सुख शांति का सागर है। अगर मुझे ये याद रहे और निरंतर बुद्धि में इसकी स्मृति रहे, तो अवश्य ही मेरा जीवन उनकी प्राप्तियों से संपन्नता की अनुभूति कराता रहेगा। और राजयोग की प्राप्ति यानी ये निरंतर अभ्यास हर कर्म में मेरी शालीनता लाता है। जैसे हमारे जीवन में सहन शक्ति आ जाती है, क्योंकि किसी ने कुछ भी कहा, लेकिन उसने मुझे देखकर कहा, लेकिन मैं आत्मा कौन हूँ, किसकी संतान हूँ, ये तो कोई जानता ही नहीं है। तो मैं आत्मिक स्मृति से उसके कहे हुए शब्दों को अपने दिल पे ना लेते हुए अपनी खुशी को मेंटेन रख सकती हूँ। तो कौन सी शक्ति आ गई? सहन करने की शक्ति आ गई। कोई ने कुछ कह दिया, कोई बात हो गई, समा लिया, क्योंकि मैं सागर की संतान हूँ। परमात्मा मेरे सागर के समान है, तो सागर में तो सब कुछ समा लिया जाता है, तो समाने की शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे ही निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, जो हम विश्व एक परिवार है कहते हैं, वसुदैव कुटुंबकम कहते हैं। भला इतना बड़ा परिवार किसी एक पिता का कैसे हो सकता है? राष्ट्रपिता को हम सभी जानते हैं, अपने शरीर के जन्म देने वाले पिता को भी हम जानते हैं, लेकिन जब परम पिता की बात आती है, सभी अलग अलग नाम लेते हैं। तो जानकारी की आवश्यकता है। वो आत्माओं का पिता सर्व का एक है, तभी तो सहयोग देने की शक्ति आती है, जब हम सर्व आत्माओं को उस पिता की ही संतान यानी अपने ही भाई बहन समझते। तो राजयोग एक ऐसी प्रक्रिया है
जो शिव को प्रसन्न करने की बात नहीं, लेकिन शिव परमात्मा से संबंध जोड़कर उनकी शक्तियां, उनके गुण, उनकी महिमा जो भी हमने अभी तक सुनी, उन सब को अपने जीवन में प्रॉपर्टी के रूप में प्राप्त करने का अधिकारी बनाती है। तो अवश्य ही आप सभी इसका लाभ लें। परमात्मा महिमा को, परमात्मा परिचय को केवल जानकारी तक मत रखिए, मानिए भी और अनुभव के लिए अपना कदम बढ़ाइए। प्राप्तियां परमात्मा की आपका इंतजार कर रही हैं। ओम शांति। इस वीडियो से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए और निशुल्क राजयोगा मेडिटेशन सीखने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पर हमें संपर्क कर सकते हैं।